नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है कक्षा 9 से संबंधित। उन पुस्तक के हम 40 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने से पूर्व विद्यार्थियों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। और आज हम शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। राजस्थान से संबंधित लेते हैं, विश्व से संबंधित लेंगे। हाँ, प्रश्न संख्या 1 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां बड़ा स्थान है। एकाएक प्रश्न पूछ ले, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां। तो प्रथम किसका है? रूस का। आपको मैंने एक सूत्र बता देता हूँ, याद रखना। रुक चीन, अब भारत आया। रू से रूस, क से कनाडा, ची से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील और अ से ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। इन 7 देशों को याद रखना। ये 7 देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है, जो 2004 में आई सुनामी के कारण जलमग्न हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान रखें विद्यार्थियों, भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ध्यान रखें, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत के मानचित्र में देखना, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? हिंद महासागर। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य उदय होता है। ध्यान रखना, भारत में गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पूर्व सूर्योदय होता है। जब देश स्वतंत्र हुआ उससे पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे अंग्रेजी शासनकाल के दौरान। एक तो था प्रांतीय राज्य, दूसरा था रियासती राज्य। तो आशा करता हूँ कि विद्यार्थियों आपको वीडियो पसंद आएगा। एक एक बिंदु को ध्यान से सुनना। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पाक जल संधि के माध्यम से तथा मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। यानी भारत से श्रीलंका को या श्रीलंका से भारत को अलग करने वाली जो है खाड़ी या रेखा का क्या नाम है? तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। मालदीव हिंद महासागर में लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ध्यान रखें, मालदीव कहाँ स्थित है? हिंद महासागर के जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, सन 2004 में आई सुनामी के कारण समुद्र के अंदर जलमग्न हो गया था। अगला 11वां प्रश्न है, कर्क रेखा जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखें विद्यार्थियों, एक एक प्रश्नों को ध्यान से सुने और उनका अवलोकन भी करें। एक नोटबुक साथ में ले लें, इन प्रश्नों को उतारते रहें, और ताकि जो हर प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आपकी लोकल बोर्ड क्लासों की या अन्य क्लासों की परीक्षा हो, उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है।
और जो अभी रीट की तैयारी करने वाले अध्यापक हैं उनके लिए भी ये प्रश्न उत्तर अति महत्वपूर्ण है। स्वेज नहर बनाने के बाद भारत व यूरोप में कितने किलोमीटर की दूरी कम हुई? तो स्वेज नहर का निर्माण होने के बाद भारत व यूरोप में 7,000 किलोमीटर, कितनी? 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस है, ध्यान रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं विश्व में। कितने हैं? 6 बड़े देश, मैंने शुरुआत में आपको बताया था। अब है भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में तथा ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न पूछ ले भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आपको लिखना है उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और पूछ ले एशिया महाद्वीप की कौन सी दिशा में स्थित है, तो दक्षिणी दिशा में। भारत के प्रमुख पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार तथा अफगानिस्तान है। अब पूछ ले भारत के प्रमुख पड़ोसी देश कौन कौन से, तो आपको याद रखना भारत के प्रमुख पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, म्यांमार और अफगानिस्तान हैं। तो विद्यार्थियों एक एक बिंदु को ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा देखना, सब्सक्राइब कर देना। अब यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अपने साथियों में भी इसको शेयर कर देना, कमेंट लाइक जरूर करना, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना और आगे बढ़ते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना ताकि हर एक नई वीडियो आपको नया वीडियो में दे सकूं। एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। एक स्थल भाग जो एक और तो उसका स्थल भाग है परंतु वो तीनों ओर से किसका घिरा हुआ? जल से घिरा हुआ है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत के यहाँ कौन सा है? प्रायद्वीप कहलाता भारत भी। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार का सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों को पूर्वांचल पर्वत कहा जाता है। जो भारत के पूर्वी भाग में जो म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों को पूर्वांचल कहा जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थी हमारा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ध्यान रखना पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। आगे बढ़ते हैं। भारत को 6 भागों में बांटा गया है, यानी 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। भौतिक प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश पर्वत श्रृंखला, द्वितीय उत्तरी मैदान, तृतीय प्रायद्वीपीय पठार, चतुर्थ भारतीय मरुस्थल तथा 5वां तटीय मैदान और अंतिम में द्वीप समूह। तो विद्यार्थियों मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि अभी तक आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एक हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न है विद्यार्थी हमारा 21वां, निम्न हिमालय एवं शिवालिक के बीच स्थित लंबी घाटी को क्या कहते हैं? दून कहते हैं। कभी प्रश्न पूछ ली दून किसे कहते हैं? तो निम्न हिमालय एवं शिवालिक के बीच स्थित जो लंबी घाटियां होती है उन घाटियों को दून कहा जाता है। जैसे देहरादून है कि नहीं है, किसकी राजधानी है? देहरादून है। और भी भारत के ऐसे कई हिस्से हैं जिनको दून कहा जाता है, ध्यान रखें। तो निम्न हिमालय हैं या शिवालिक के बीच की स्थित जो लंबी घाटियां हैं उनको दून कहते हैं। 2 नदियों के बीच की भूमि या भाग को 2 आब कहा जाता है। 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है, भाग होता है, उसको 2 आब कहा जाता है। और 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहते हैं। 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है कौन सा? माजुली द्वीप। एक एक बिंदुओं को ध्यान से सुने, पढ़ें, समझें। अगला हमारा बिंदु रहेगा भू आकृति में विविधता के कारण। भू आकृति में विविधता के कारण उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। बाबर, तराई, बांगर तथा खादर। बाबर, तराई, बांगर तथा खादर। और इनकी चारों की भी अपनी एक परिभाषा होती है। आकार, स्थिति, नदियों की गिरावट, नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी
उनके अनुसार इनकी अपनी अपनी एक अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित, वह जलोढ़ मिट्टी जो पुरानी है उसके द्वारा निर्मित जो मैदान होते हैं उन मैदानों को हम बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित मैदानों को बांगर कहा जाता है। ध्यान रखें, इन प्रश्नों को याद रखें। बाढ़ के मैदानों में नए एवं विवाह, देखो यहाँ पर गलत छप गया, जल नहीं होगा, जील नहीं होगा, जल होगा, के निष्पेक्ष खादर कहलाते हैं। जो बाढ़ के मैदानों में नए एवं युवा जो जल के निष्पेक्ष होते हैं उनको खादर कहते हैं। इन बिंदुओं को ध्यान से रखना, या इनकी परिभाषाएं भी पढ़ना। अब अगला हमारा बिंदु रहेगा, वो बिंदु रहेगा 27वां, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। छोटा नागपुर पठार जो है दामोदर नदी द्वारा सिंचित होता है। अब हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है वो कौन सी नदी द्वारा सिंचित होता है, तो ध्यान रखें दामोदर नदी के द्वारा ये सिंचित होता है। अगला है भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी, भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी का नाम बताइए, तो लूणी नदी। क्या नाम है? लूणी नदी। ये ध्यान रखना, ये अजमेर के गोविंदगढ़ से, कहाँ से? अजमेर जिले के गोविंदगढ़ से इसका उद्गम स्थल है। जो अजमेर की नाग पहाड़ी है उन नाग पहाड़ियों की जलधारा से इसका निर्माण होता है। यह अजमेर, नागपाली, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर होते हुए जो है जाती है, वह कहाँ पर? गुजरात में, और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। कौन? लूणी नदी। अब अगला हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न रहेगा आपदा क्या है? आपदा क्या है? कभी प्रश्न पूछ ले आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान रखना, जो प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सुनामी, किसी घनी आबादी वाले गांव, शहर को जो प्रभावित करती है, कोई बाढ़ आती है, सुनामी आती है, और जब घनी आबादी वाले किसी गांव या शहर को प्रभावित करती है तब वह आपदा कहलाती है। अब जब मान लो बाढ़ आ गई, खेतों में आ गई या जंगलों में आ गई, तो घनी आबादी को उन्होंने प्रभावित नहीं किया तो उनको बाढ़ नहीं कहेंगे, वह आपदा या उनको आपदा नहीं कहेंगे। मतलब जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, वो घटनाएं जैसे सुनामी आना, बाढ़ आना, भूकंप आना, जो किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र को प्रभावित करते हैं उनको हम आपदा कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो देश का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, और सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है? वो है गोवा। सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। कुल जनसंख्या को जो है जितने क्षेत्र में निवास करती है, जो कुल जनसंख्या जितने क्षेत्र में निवास करती है उसके बाद उसमें भाग देकर, उसमें बाद नहीं आएगा, भाग आएगा, भाग देकर जनसंख्या घनत्व की गणना की जा सकती है। अगला पहला 30वां अपने प्रश्न देखा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और छोटा गोवा है। उसी प्रकार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला है धौलपुर। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा जिला धौलपुर। फिर आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देश की 16% आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में देश की 16% आबादी निवास फिर विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न था कि भारत की सर्वाधिक आबादी किस जिले में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में। और यानी जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा जिला भी है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, देश की लगभग 16% जनसंख्या आबादी है वो उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। अगला है, भारत की लगभग आधी आबादी उत्तर प्रदेश निवास करती है। इनके अलावा यानी भारत की लगभग
आधी आबादी 100 में से 50 व्यक्ति भारत के उन 5 राज्यों में निवास करते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और इनके अलावा तेलंगाना। इन क्षेत्रों में भारत की लगभग आधी आबादी निवास करती है। तो विद्यार्थियों, अपने इस YouTube चैनल के ऊपर अपना सपोर्ट प्रेम अवश्य बढ़ाएं और इस चैनल को अपने साथियों में शेयर करते रहें, ताकि हर एक विद्यार्थी के पास इसका लाभ पहुंच सके, लाभ मिल सके। अगला है, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे 1000 सब्सक्राइब के बराबर है। 35% है प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों के जन्म लेने की संख्या जन्म दर कहलाती है। प्रश्न पूछते जन्म दर किसे कहते हैं, तो प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों पर जो जीवित बच्चे होते हैं उनमें जन्म लेने की संख्या को जन्म दर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या हमारा 36वां है। प्रति 1000 पुरुषों पर उपलब्ध महिलाओं की संख्या को, प्रति 1000 पुरुषों पर उपलब्ध महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और भारत में महिलाओं का लिंगानुपात है जो 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ध्यान रखें, गोवा में लिंगानुपात महिलाओं का अधिक है। इस प्रकार 37% है। भारत की जो है साक्षरता दर कितनी है, तो 73%। भारत की साक्षरता दर कितनी है, 73%। अगला 38वां प्रश्न है, 7 वर्ष या अधिक आयु का व्यक्ति, जिसकी आयु 7 वर्ष है या 7 वर्ष से अधिक है, 8, 9, 10, 15, 20 जो भी है, जो किसी भाषा को समझ सकता है, पढ़ सकता है या लिख सकता है, उसे साक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साक्षर कहा जाता है। 7 वर्ष का अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा में समझ, पढ़ या लिख सकता है, उसे साक्षर कहा जाता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिकांश कृषि कार्य करते हैं। ध्यान रखें, आपको कभी भी नींद में भी पूछ ले भारत के अधिकांश लोग कौन सा कार्य करते हैं, तो कृषि का, खेती का कार्य करते हैं। वर्तमान में भारत में 49% लोग, 49% आबादी क्या कार्य करती है? कृषि का कार्य करती है। भारत की लगभग 49% आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है। अगला हमारा 40वां प्रश्न है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 की, ध्यान रखें, 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो विद्यार्थियों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अगला वाला वीडियो जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। जो बीच में इस अध्याय में, इस वीडियो में हमने अध्याय 3 जो कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान और उसका भी एक पार्ट है ज्योग्राफी, उसका अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 6, इन अध्यायों में से हमने इन प्रश्नों को बनाया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीट, पटवारी, कांस्टेबल, पुलिस और भी अन्य जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए उपयोगी है। साथ ही साथ जो लोकल क्लासें हैं उनकी क्लासों के एग्ज़ाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शेयर कर दें, अपना प्यार और सपोर्ट हमारे YouTube पर बनाएं।